दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 9 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं शाम के 6 बजे से। और इधर हम आ चुके हैं किचन में और शुरू कर दिया है खाना बनाना। तो आज तो हमारी थोड़ी खाना की देरी हो गई है। वैसे तो हम लोग 4 या 5 बजे से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो पापा हमारे गए थे बाज़ार, तो कुछ सब्जियां भी लेट आई हैं और दाल भी आई है। तो सभी लोगों ने कहा चलो दाल ही इतने टाइम बना लेते हैं और थोड़े से चावल बनाएंगे। वैसे कुछ लोगों को मसूर की दाल पसंद नहीं है, लेकिन शाम को कहा चलो दाल चावल बना लें और दूध के साथ में भी रोटियां खा लेंगे। और कुछ सब्जी भी हमारी दोपहर की रखी हुई है। तो सर्दी के दिनों में अगर सुबह को थोड़ा लेट खाना सभी लोग खाते हैं, तो कभी कभी सब्ज़ी हमारी बच जाती है, तो हम लोग शाम को भी उसको खा लेते हैं। तो दाल ही हमने यहाँ पर कुकर में बनने रख दी है और तुरंत से ही आटा लगा लेते हैं। जब तक हमारी दाल बनेगी तब तक अच्छे से आटा हमारा लग जाएगा। और यहाँ पर आज लाइट नहीं है तो बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है, तो मैंने फ़ोन की ही लाइट जला ली है। इन दिनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि बिल्कुल पूरे घर में अंधेरा अंधेरा छाया रहता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और पहले जब हमारे घर पे इन्वर्टर था तो पता ही नहीं चलता था कि कितने टाइम लाइट जाती है और कितने टाइम आती है, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लाइट की वजह से। तो यहाँ पर हमारी फिर दाल अच्छे से बन चुकी थी और उधर मैंने शुरू कर दिया है रोटियाँ सेंकने। तो अभी दाल हमने छौंकी नहीं है, बस बन ही चुकी है, तो उससे पहले हम सेंकने लगे हैं रोटियाँ कि थोड़ी सी रोटी सेंक लेते हैं, उसके बाद में बीच में दाल छौंक देंगे। तब तक सभी लोग खाना खाने भी आ जाएंगे। जब एक चूल्हे पे कुकर रखा हुआ हो और रोटियाँ सेंको तो बिल्कुल अच्छे से रोटियाँ नहीं सेंकते बनता है, और ना ही हमारे पत्थर पे बिल्कुल बीच है जो तावा नीचे उतार के रख दें। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने दाल को देखा था तो अच्छे से नहीं बन पाई थी। वैसे मसूर की दाल बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन हमारा कुकर भी ख़राब है, तो उसकी वजह से अच्छे से गैस नहीं बनती है, ना ही अच्छे से सीटियाँ लगती हैं। तो दाल जब भी बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है, तो थोड़ी सी रोटियां बना लेते हैं। और चावल फिर नहीं बनाएंगे तो खाली रोटियां ही सेकेंगे, तो काफ़ी देर लगेगी रोटियां बनाने में। तो पहले हम अब दाल भी छौंक देते हैं, बस थोड़ी सी रोटियां सेक कर, क्योंकि सभी लोग खाना खाने आ चुके हैं। और ठंडी के दिनों में रोटियां सेक दे जाओ, सभी लोग खाते जाएं, तो ही अच्छा लगता है। जब रोटी ठंडी हो जाती है कोई भी खाना बनाओ फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रोटियां सेकते हैं। पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं आटे के, और फिर एक एक लोई बनाकर रोटियां सेकते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं तुरंत रोटियां बनाते जाते हैं लोई बनाकर, लेकिन हम लोग हैं पहले ही थोड़ी लोई बना के रख लेते हैं, उसके बाद में ही रोटियां सेकते हैं। तो वहाँ पर अब सभी लोग खाना खाने के लिए आ चुके थे। तो आरोही भी आ गई थी कि चाची क्या बना रही हो, तो मैंने कहा दाल बनाई है। और बच्चों को तो दाल चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे आरब को भी चावल और दाल तो बहुत ही पसंद है, लेकिन कभी कभी खा लेता है आरोही के साथ में, और नहीं तो किसी के साथ में नहीं खाएगा। अगर कुछ ना कुछ आरोही को खाते देखेगा तो वो भी खाने लगेगा। और वैसे तो हम खिलाएं तो नहीं खाएगा, कोई भी खिलाए, लेकिन आरोही के साथ में ज़्यादातर खा लेता है। तो कुछ भी खिलाएं तो आरब को, तो साथ में आरोही को भी दे देते हैं कि आरोही तुम खाओ, तो शायद हमारे आरब भी खा लें। तो इधर बहुत ही अच्छी सी हमारी एकदम गोल गोल और फूली फूली सी रोटियां बन रही हैं, पतली पतली सी। तो हम लोग गैस की भी रोटियां थोड़ी वैसे ही सेकते हैं, सिवरी नहीं बनाते हैं एकदम, जब तक चिती ना सब रोटियों में हल्की हल्की सी लग जाए तो वैसे नहीं रोटियां बनाते हैं। सिवरी रोटी हमारे यहाँ कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो और इधर मैंने रोटियां सेकना बंद कर दिया है। अब पहले छौंक देते हैं दाल को। सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने, तो पहले दाल को छौंक देते हैं, उसके बाद में और बची हुई रोटियां बनाते हैं। तो इधर धनिया काट के डाल देते हैं दाल में, और धनिया है कोई सब्जी में डाल दो तो बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है देखने में भी और खाने में भी। तो आज हम छौंकेंगे चमचा से ही दाल, वैसे भगोना में भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन टमाटर नहीं डालेंगे दाल में।
तो सूखी ही मिर्च से छौंक देते हैं दाल। वैसे मसूर की दाल हो या अरहर की दाल, कोई भी दाल हो, फ्राई करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्राई नहीं की है दाल, बस ऐसे ही चमचे से छौंक दी है दाल को। और इधर हमारी अच्छे से मसूर की दाल है जो पक चुकी है। और यहाँ पर थोड़ी सब्जी रखी हुई थी जो है सूखे आलू कौरे वाले। तो इन दिनों में है कि आलू सभी लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वैसे तो सब्जियां बहुत भी इस टाइम भी मिल जाती हैं, लेकिन खेत के जो आलू हो गए हैं तो हमारे घर पे ज़्यादातर आलू ही बनते हैं। चाहे रसीली सब्ज़ी बनाओ चाहे सूखी सब्ज़ी बनाओ, लेकिन आलू सभी लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ आलू ही बनते हैं। और उधर मैंने रोटियां भी सभी सेक ली थी और उसके बाद में सब लोग खाना खाने लगे हैं। ननद जी सभी लोगों को खाना परोस रही हैं। और कुछ कपड़े हमारे यहाँ पे रखे हुए थे तो लाइट भी आ गई है, तो मैंने कहा तब तक कपड़े भी अच्छे से घर ही कर लेते हैं। और उस दिन मैंने है जो कम अभी खोल भी धुली थी रजाई की, तो वो भी हमारी चढ़ाने को बाकी है अभी। इन दिनों में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से कोई काम हमारे टाइम से नहीं हो पाते हैं। जो ज़रूरी काम होते हैं वही कर लेते हैं, नहीं तो तब तक काम ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि बिना लाइट हमारे घर पे बिल्कुल अंधेरा लगता है, कुछ भी नहीं दिखता है। घर एकदम छोटा है और वो भी सब बंद है, तो उसकी वजह से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कपड़े घर ही कर लिए हैं। और अभी हमने खाना नहीं खाया है, बस पापा अम्मा भैया यही लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग खाएंगे। तब तक जो हमारे इधर के काम हैं वो हम कर लेते हैं। तो काफ़ी रजाई की खोल हमारी गंदी हो गई थी, तो इसको भी धुल लेके हमने कहा चढ़ा लेते हैं, सिल किसी और दिन लेंगे। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 6:30, तो हम इधर आ चुके हैं बगिया। और हमारे जो भी सुबह के काम होते हैं साफ़ सफाई के, वो सभी काम करके आ चुके हैं बगिया। तो आज भी बहुत तेज़ कोहरा पड़ रहा है, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और जानवर भी हमारे यहाँ पर बंध चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो। बिल्कुल छोटी छोटी सी बूंदें पड़ी हुई हैं पूरी बगिया में। तो जब भी हवा चलती है तो जो ओस कोहरा पड़ा है उसी की बूंदें ये गिर रही, तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही हो बगिया में। तो इधर हम बगिया से अब जा रहे हैं घर, काफ़ी टाइम यहाँ पर हो गया है। तो आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, पाला पड़ा है। तो जिस दिन पाला पड़ता है उस दिन थोड़ी जल्दी धूप निकल आती है। और उसके बाद में हम घर आ चुके हैं। अच्छे से मैंने हाथ मुंह धुल लिए हैं, कुल्ला कर लिया, फिर आ गए हैं किचन में। तो सबसे पहले रख देते हैं यहाँ पर बर्तन। और सुबह के टाइम भी बिल्कुल लाइट नहीं है, तो यहाँ पर भी फ़ोन ही जला के सारे काम करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा सुबह के टाइम रहता है, जब तक धूप नहीं आती तब तक घर में बिल्कुल उजाला नहीं लगता है, और या तो लाइट हो। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर रख देते हैं उठा के बर्तन, उसके बाद में ही हम बनाएंगे चाय। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं पसंद करते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कुछ हम कमेंटों के देंगे आज जवाब, तो पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है शीतल मौर्य, कि आपके लड़के के पास क्या एक ही केप है, दूसरा खरीद लो। तो जी दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आरब के पास कई केप हैं, 4-5 तक। लेकिन कुछ केपों में है जो तंगी लगी होती हैं कानों के पास में, उनसे बांध तो अच्छे से लगाए रखता है। और जो कैप मैंने अभी नए लिए हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं लगाता है, उनमें तंगी जो नहीं है, तो उसकी वजह से वो खींचता ही रहता है और हर जगह वैसे ही निकाल के डाल देता है। तो जो एक रोज़ केप लगाता है इसमें अच्छे से तंगी बनी हुई है, ये घर पे ही बनाया है। बाकी के सारे केप हैं जो मैंने मार्केट से लिए हैं, तो वो केप लगाना पसंद नहीं करता है ये। और ये वाला लगा दो तो अच्छे से लगाए रखता है, इसी वजह से हम एक ही केप लगाते हैं। एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है सोनी सक्सेना, की शबनम के क्या डिलीवरी हो गई है इसीलिए उनके वीडियो नहीं आ रही। तो जी अभी तो डिलीवरी नहीं हुई है, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से डिलीवरी की डेट 13 जनवरी को दी है। तो आप सभी के आशीर्वाद से सब अच्छे से हो जाए।
और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है दीदी के चैनल पे जाके कि आपके घर में सब लोग कैसे हैं, किसी को शर्म नहीं आती है, इन दिनों में भी काम उनसे करवाते हैं जबकि उन्हें आराम करना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। कि सभी लोग बैठे रहते हैं चाय का इंतज़ार करते जब तक शबनम जी ना चाय बनाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसको भी टाइम मिल जाता है तो सभी लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं, चाहे चाय बनाना हो चाहे खाना का। और रही बात उनके काम करने की, तो वो तो वीडियो भी बना रही हैं, तो जब तक उनसे थोड़े बहुत काम होते हैं तब तक वो काम कर लेती हैं। और जो दीदी ने कमेंट किया है उनके चैनल पे, वो कमेंट हमारे लिए है कि रूबी कैसी है, रूबी को शर्म नहीं आती है। कि जब उनकी प्रेगनेंसी थी तो वो बिल्कुल काम नहीं करती थी, सारे काम आप ही करती थी। तो ऐसा नहीं है, मैं भी सभी काम करती थी, लेकिन उन दिनों में मैं भी ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो मेरे जो काम थे उनके कोई ब्लॉग दीदी नहीं शूट करती थी। तो इसी वजह से आप सभी को ऐसा ही लग रहा था कि हम कोई काम नहीं करते थे। माना कि हमारी प्रेगनेंसी में हमने काम ज़्यादा तो नहीं किए, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही दिक्कत थी, तो उसकी वजह से हमें डॉक्टर ने मना किया था कि आप ज़्यादा वजन वाले काम या जीना ना चलना, तो बहुत से काम मना किए थे। तो हल्के फुल्के सारे काम हम करके देते थे पीछे वाले घर में, चाहे खाना बने या घर में बने या छत पे भी उन दिनों में बनता था। तो वैसे तो सभी लोग काम कर लेते हैं, तो दीदी हमारी भी जब तक उनसे काम हो रहे हैं तब तक वो कर रही हैं। वैसे उनसे कोई नहीं कहता कि आप सारे काम करो, लेकिन वो अपने ही आराम के लिए धीरे धीरे कहती हैं कि हम सारे काम करते रहेंगे। आप सभी दोस्तों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे कमेंट ना करिए कि किसी का दिल दुखे और किसी की बिना सच्चाई जाने, तो सभी लोग अच्छे से काम कर लेते हैं। और इधर बातों बातों में ही हमारे अच्छे से चाय भी बन चुकी है। आप सभी भी दोस्त आ जाइए चाय पीने के लिए। तो इधर तब तक ननद जी पीछे वाले घर में सब्जी भी लेकर आ गई हैं, आज यहीं पर खाना बनेगा और सबके लिए लेकर आ गए हैं चाय। आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।